दोस्तों जम्मू कश्मीर के विधानसभा सदन में आज तो हद पार हो गई, क्योंकि आर्टिकल 370 को लेकर हंगामा तो हुआ, लेकिन सिर्फ हंगामा बोलचाल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सदन में मारपीट भी हुई, जमकर लात घूंसे चले और हाथापाई के बाद आखिरकार विधानसभा को स्थगित किया गया। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत होती दोस्तों जम्मू कश्मीर की जो वर्तमान सरकार है, ये विधानसभा में धारा 370 को फिर से लागू करने का प्रस्ताव पास किए हैं। तो इसके बाद अभी एक दिन पहले भी बीजेपी विधायकों ने काफी हंगामा किया था, दस्तावेज की कॉपियां भी फाड़ दी थी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला का पुतला भी जलाया था। आखिरकार 370 पर अमर अब्दुल्ला ये खेल क्यों खेल रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। जबकि बीजेपी का ये कहना है कि कुछ भी कर लो, जम्मू कश्मीर में धारा 370 अब इतिहास ही रहेगा। फिर विधानसभा में क्यों लड़ाई हो रही है, क्योंकि बीजेपी के विरोध के बीच भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा में धारा 370 को दोबारा लागू करने का प्रस्ताव पास हो गया है। और ये जो धारा 370 है, आपको पता होगा, ये जम्मू कश्मीर को विशेष अनुच्छेद विशेष दर्जा देती है। स्पेशल एक्ट है ये, जिसे केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ही रद्द कर दिया था। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 वापस लागू होगी। 370 पर 2 ऐसे प्रस्ताव हैं जो लाए गए हैं, क्रेडिट वोट और हाथापाई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में दंगल के पीछे की पूरी कहानी जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को बहाल करने की मांग को लेकर एक और प्रस्ताव पारित किया। एक प्रस्ताव कल आया था, एक आज और एक और प्रस्ताव आया। तो इस बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा बोल रहे थे कि तभी बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद आर्टिकल 370 का पोस्टर लेकर आए और वेल में कूद पड़े और पोस्टर लहराने लगे। बस फिर क्या, देखते देखते हंगामा सा खड़ा हो गया और इस पोस्टर पर पूरा संग्राम सा छिड़ गया। एआईपी के एक विधायक ने पोस्टर लहराया तो बीजेपी के विधायकों ने पोस्टर छीन लिया। 370 वाले पोस्टर को छीनकर फाड़ डाला। एनसी और पीडीपी के विधायक भी साथ आ गए। दोनों ओर से विधायकों में हाथापाई हुई, मतलब बच्चों की तरह तेज झगड़ा करने लग गए, लड़ने लग गए। अब देखिए राजनीति हो रही है या क्या हो रहा है। इस मुद्दे पर पीडीपी विधायक वाहिद पारा ने भी कहा कि हमने आज विधानसभा में 370 को लेकर प्रस्ताव रखा है। हमारी कोशिश है कि आर्टिकल 370 और 35A को जल्द से जल्द बहाल किया जाए और इन्हें इनके मौजूदा स्वरूपों में बहाल किया जाना चाहिए। खैर इस पर दोस्तों अब बीजेपी का क्या कहना है, तो देखिए आप, बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं कम हुई हैं और शांति बहाली हो सकी है। मैं ईडी अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडी अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ है? क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन जो है वो जम्मू में 370 वापस लागू करने का प्लान कर रहे हैं, है ना। तो दोस्तों आज भी धारा 370 पर विधायकों के बीच काफी ज्यादा मारपीट हुई। भाजपा के 3 विधायक घायल हो गए, मार्शलों ने बाहर निकाला। स्पीकर बोले कि ये कोई मछली मंडी नहीं है। ये तस्वीरें देखकर आप क्या कहोगे दोस्तों, ये क्या राजनीति का तरीका है या क्या सही तरीका है? जम्मू कश्मीर के विधानसभा सदन की ये तस्वीरें हैं और कई बार हमें इस तरह की तस्वीरें देश के संसद भवन में, लोकसभा राज्यसभा सदनों में भी देखने को मिलती है, जो कि बड़ी शर्मनाक है वाकई में। आर्टिकल 370 पर विधानसभा में बवाल हुआ तो मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा कि 370 किलोमीटर नीचे जमीन में दफन है आर्टिकल 370। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आर्टिकल 370 और 35A की वापसी को लेकर विपक्षी दलों के प्रस्ताव को भी कुर्तकों का तमाशा करार देते हुए कहा कि कश्मीर अब विकास की राह पर है और इसे विकास की राह पर चलते देना रहना चाहिए, है ना। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे जो अभी जम्मू कश्मीर की वर्तमान सरकार 370 को वापस लागू करने का प्रस्ताव ला रही है? इस पर आपके क्या निजी विचार हैं, कमेंट करके बताइए मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।